Hello, my dear nursing students. Welcome back to my channel Study and Glow with Ria. So, today's topic is vital sign. Now, we will start with the vital sign. Vital signs are the basic physiological measurements of the body that indicate the normal functioning of essential body processes such as circulation, respiration, and temperature regulation. वाइटल साइंस बॉडी के बेसिक फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट्स हैं जो इंडिकेट करते हैं नॉर्मल फंक्शनिंग को एसेंशियल बॉडी प्रोसेसेस के सच एज सर्कुलेशन रेस्पिरेशन एंड टेम्परेचर रेगुलेशन जैसे कि सर्कुलेशन रेस्पिरेशन एंड टेम्परेचर रेगुलेशन। सो इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ वाइटल साइन, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। इन चारों को हम एक एक करके प्रॉपरली डिफाइन करके पढ़ेंगे। फर्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर इट मेजर्स द बॉडी हीट। इसमें हम बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करते हैं, बॉडी की हीट को मेजर करते हैं। नॉर्मल रेंज क्या है? 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.5 डिग्री सेल्सियस। इन सेल्सियस this is the normal range. In Fahrenheit, 97.7 degree Fahrenheit to 99.5 degree Fahrenheit is the normal body temperature. If the body temperature is below with the normal range, is called hypothermia. If above the normal range, then called hyperthermia or pyrexia or fever also. रूट्स क्या क्या हैं जिससे हम टेम्परेचर ले सकते हैं? 3 रूट्स हैं जहाँ से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ओरल, एक्सिलरी, रेक्टल। टेम्परेचर लेने के लिए 2 थर्मामीटर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं पिक्चर में, आपको जैसा दिख रहा होगा। तो इसमें से एक ओरल थर्मामीटर है एंड एक रेक्टल थर्मामीटर है। ओरल थर्मामीटर से ही हम एक्सिलरी टेम्परेचर भी लेते हैं एंड रेक्टल से ओनली रेक्टल का टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो जो आपको बल्ब दिख रही है सिल्वर कलर की, तो जो बल्ब है वो जो थिन है वो ओरल के लिए हम यूज करते हैं एंड जो थिक बल्ब है उसको हम रेक्टल टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा पल्स। पल्स इज द हार्ट बीट फेल्ट एट एन आर्टरी। पल्स क्या है? हार्ट बीट है जो हम आर्टरी से फील करते हैं। नॉर्मल अडल्ट में पल्स की रेंज क्या होती है? 60 to 100 बीट्स पर मिनट। कॉमन साइट्स क्या क्या है? रेडियल आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी। रेडियल आर्टरी रिस्ट में प्रेजेंट होती है जो कि थंब साइड में प्रेजेंट होती है एंड कैरोटिड आर्टरी नेक में प्रेजेंट होती है। इफ देयर इज नॉर्मल वैल्यू मींस tachycardia. Tachycardia is the condition in which the pulse rate is above the 100 beat per minute. And second one is bradycardia. Bradycardia means that when the pulse rate is below the 60 beats per minute. नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन क्या है? ब्रीदिंग का प्रोसेस है, सांस लेने की प्रक्रिया है। इनहेलेशन जिसमें हम करते हैं इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मींस हम सांस अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं एंड एक्सहेलेशन मींस सांस को बाहर छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं जिसमें हम CO2 को एक्सहेल करते हैं। देन इसका नॉर्मल रेट क्या है? 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट, मतलब 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट हमारा रेस्पिरेशन नॉर्मल होता है। इफ देयर इज एबनॉर्मल वैल्यू मींस टैकीपीनिया। टैकीपीनिया इज अ कंडीशन इन विच द ब्रीथ rate is above the 20 breath per minute. And second one is bradypnea. Bradypnea is the condition in which the breath rate is below the 12 breath per minute. Then next है blood pressure. It is the force of blood against arterial walls. इसमें क्या होता है? हम आर्टरीज में ब्लड का जो प्रेशर होता है वो मेजर करते हैं। नॉर्मल प्रेशर कितना होता है? ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mmHg। mmHg क्या है? यूनिट है ब्लड प्रेशर की। टाइप्स क्या क्या होते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर को हम अपर वैल्यू भी बोलते हैं एंड डायस्टोलिक प्रेशर को लोअर वैल्यू भी बोलते हैं। सिस्टोलिक मींस जो हम फर्स्ट लिखते हैं 120, जो 120 है वो सिस्टोलिक प्रेशर है। सिस्टोलिक प्रेशर कब आता है? जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड
80 है डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर हमारा कब होता है, जब हमारा हार्ट दूसरे कॉन्ट्रेक्शन के बीच में जब हार्ट हमारा रिलैक्स करता है उस टाइम पे डायस्टोलिक वैल्यू आती है। देन ब्लड प्रेशर के क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। ब्लड प्रेशर का क्लासिफिकेशन क्या है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो सिस्टोलिक बिलो द 120 और 120 एंड 80 होता है डायस्टोलिक। इन प्री हाइपरटेंशन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रेंज इज 120 टू 139, मतलब 120 से 139। 120 to 129 is the range in the pre-hypertension. Diastolic blood pressure is 80 to 89. In this condition, we tell to the patient to change the lifestyle to control the blood pressure. And then है stage first hypertension. In stage first hypertension, the systolic blood pressure is 140 to 159 and diastolic blood pressure is 90 to 99. It is the condition of stage first hypertension एंड इसमें हम पेशेंट को लाइफस्टाइल चेंज करने के साथ साथ मेडिकेशंस भी प्रोवाइड करते हैं। देन है स्टेज सेकेंड हाइपरटेंशन। ये एक क्राइसिस कंडीशन होती है, इसे हम क्राइसिस कंडीशन के भी नाम से जानते हैं। और क्राइसिस हाइपरटेंशन, इसमें जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 160 के अबव चला जाता है एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो 100 अबव होता है। एंड इन दिस कंडीशन द इमीडिएट ट्रीटमेंट इज नीडेड, बिकॉज अगर हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगे तो वो ऑर्गन्स को डैमेज करने लगता है। देन है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ वाइटल साइन। इम्पोर्टेंस ऑफ वाइटल साइन हेल्प्स टू असेस पेशेंट कंडीशन। क्या करता है, वाइटल साइन हमें हेल्प करता है पेशेंट की कंडीशन को असेस करने में। डिटेक्ट अर्ली साइन ऑफ डिजीज, मॉनिटर ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस। मॉनिटर करते हैं ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस को, इसेंशियल फॉर नर्सिंग केयर प्लानिंग ऑल्सो। देन है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग वाइटल साइन। कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से हमारा वाइटल साइन डिस्टर्ब्ड होता है। फर्स्ट वन है एज, देन एक्सरसाइज, देन है थर्ड वन स्ट्रेस, फोर्थ वन इज इलनेस एंड लास्ट वन इज एनवायरनमेंट। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे ही वीडियोस के लिए फॉलो करें स्टडी एंड ग्लो विद रिया।